Good morning, students. I am your science teacher Neha. Today we are continuing our topic adaptations in plant. Adaptations in the plant means plants अपने आप को कैसे अनुकूल करते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप में क्या मॉडिफिकेशन लाते हैं जिससे वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट रीजन में रहते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पानी के बाहर रहते हैं, कुछ गर्म इलाकों में रहते हैं, कुछ सर्दी के इलाकों में रहते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो उसमें वी कंटिन्यू विद अवर टॉपिक अडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। हमने अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट पढ़ा था। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब वो सारे प्लांट जो सारे लैंड फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ओके, सारे लैंड फॉर्म्स में पाए जाते हैं। In that we discuss adaptations in desert plant. हमने adaptation in desert plant पढ़ा था। Adaptations in coastal region, नदी के किनारे जो plants grow करते हैं उनमें क्या adaptation होते हैं, उनमें क्या अनुकूलता होती है जिससे वो उस particular environment में survive कर पाते हैं। Today we will discuss about adaptations in plant of the rainforest. Adaptations उन plant में अनुकूलता जो उसे रहने के लिए सक्षम करती है रेन फॉरेस्ट में। रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है। दे आर वार्म रीजन। वॉट दे हेयर वी रिलेट विद द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट आर द वार्म रीजन्स। ये बहुत गर्म इलाके होते हैं विद अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है। मोस्ट प्लांट्स हैव वैक्सी सरफेस विद ड्रिप टिप्स। मोस्टली जो सारे प्लांट्स होते हैं उनमें वैक्सी कोटिंग पाई जाती है ताकि कि उनकी जो लीव्स हैं, उनकी जो स्टेम्स हैं वो पानी से ख़राब नहीं हो, क्योंकि वो अधिकतर पानी के कांटेक्ट में रहती है। क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है तो वो अधिकतर पानी के कांटेक्ट में रहती है, तो इनकी लीव्स पे कुछ वैक्सी कोटिंग कर दी जाती है विद ड्रिप टिप्स। ड्रिप टिप्स मतलब लीव्स जो होती है, इनकी जो टिप्स होती है ये पॉइंटेड टिप होती है और ये वाटर को ड्रिप कर देती है, वाटर को नीचे गिरा देती है, अपने आप में होल्ड करके नहीं रखती। ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट रीचेस द सरफेस। यहाँ पे इन इलाकों में जो ट्रीज की ग्रोथ होती है वो इतनी डेंस होती है, इतने ज़्यादा ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं दैट लिटिल सनलाइट रीचेस द सरफेस। बहुत कम अमाउंट ऑफ सनलाइट जो होती है वो नीचे के सरफेस पे पहुँच पाती है। Variety of shade loving plants grows in this region. बहुत सारे shade loving plant जिन्हें छाया चाहिए वो ज़्यादातर plants यहाँ पे grow करते हैं। Trees of these region are very tall. यहाँ इस region के जो trees होते हैं वो बहुत लंबे बहुत tall होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो easily sunlight को absorb कर पाए इसलिए। Amazon forest is the ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। अमेजोन फॉरेस्ट जो होते हैं वो रेन फॉरेस्ट का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट में प्लांट्स की क्या अडेप्टेशंस होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दीज हैव वेरी कोल्ड विंटर सीजन। डेसिडुअस फॉरेस्ट में कोल्ड विंटर सीजन पाया जाता है। ओके, ट्रीज हैव ट्रंक विद थिक बार्क। जो ट्रीज होती है उनकी जो ट्रंक होती है उसमें बहुत थिक बार्क होती है। एंड ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड उनकी बहुत चौड़ी लीव्स होती है टू कैप्चर द सनलाइट इन समर सीजन। सनलाइट जब समर सीजन में जब सनलाइट आता है तो इनकी जो ब्रॉड लीव्स होती है वो ईजिली सनलाइट को कैप्चर कर पाती है। न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन स्प्रिंग। नई लीव्स जो होती हैं स्प्रिंग में वापस ग्रो करती है, विच मार्क्स द ऑनसेट ऑफ समर। इससे पता चलता है कि अब समर आने वाला है। ओके, नाउ देयर विल बी two more adaptations will be remaining, which we will discuss in our next class, and then our adaptation in plant topic will be completed. Now as a homework you have to write down these points. ठीक है, पूरा अरेंज करके आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए, पॉज करके पूरा अरेंज करके इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से मेंशन कीजिए, इनको लर्न कीजिए। ओके।